वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हैं आप सब? हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सबको लख लख बधाइयाँ। A very sacred and meaningful start to 2026. I'm very grateful for a spiritually aligned beginning of this year. I had a wonderful start. पता है कैसे? मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी मेरी तबीयत, I'm not fully recovered. मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन वो भी हुक्म है, परमात्मा का हुक्म है कि थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दे, थोड़ा सा रिलैक्स कर, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दो। तो वो किया मैंने। पूरे 10 दिन लगे मुझे पूरी तरह, अभी भी मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हुई। 10 दिन लगे हैं। तो अगर आपको कोई तबीयत आपकी ख़राब है, वायरस है, फ्लू है, प्लीज़ अपने शरीर को पूरा आराम दीजिए, इधर उधर का ना सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, राइट? ये परमात्मा का, दैट्स व्हाट आई हर्ड, दैट्स व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम इनसाइड मी कि रिलैक्स, प्रीति, टेक इट इजी, गिव योरसेल्फ ग्रेस, आराम कर, थोड़ा ठंड रख, because 2025 was amazing year of my life. मेरे जीवन का बहुत खूबसूरत 2025 निकला है। गुरु नानक जी ने मुझको बहुत बहुत सफ़र कराया। मैं 2025 में हरमिंदर साहिब गई, गुरु नानक जी वहाँ लेकर गए। वहाँ पर मैं 2-3 दिन रुकी। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके हम नानकाना साहिब गए। वहाँ नानकाना साहिब में 2 दिन रुकी। फिर वहाँ से हम कतास राज मंदिर गए। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत शिव जी का मंदिर है। फिर वहाँ गए। वहाँ पर मैं थोड़ा रुकी और वहाँ से फिर पंजा साहिब गए। फिर वहाँ से करतारपुर साहिब गए। फिर पट्टी साहिब गए गुरुद्वारे। फिर सिंह सिंगनिया गुरुद्वारे गए। गुरु रामदास जन्म निवास गए। तो यहाँ सब वो मुझे लेकर गए, मेरे साथ गए। ये एक इतनी खूबसूरत और सेक्रेड जर्नी थी मेरे लिए। ये कॉलिंग थी, ये अंदर से जागती है। इस कोई तुम्हें बताता नहीं है, ये तुम्हारी कॉलिंग होती है। जितना तुम परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हो, जितना नाम जप करते हो, जितना उनके नज़दीक रहोगे ना परमात्मा के, तो ये कॉलिंग्स आती हैं, अंदर से आती हैं। और फिर रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं और ना ही तुम्हें कोई रोक सकता है और ना ही तुम रुक सकते हो, है ना? कोई तुम्हें ना ही रोकेगा ना ही तुम रुकोगे, तुम बस चलते जाओगे। तो वही एक ऐसा 2025 मेरे लिए निकला कि सब काम हो रहे थे, होते जा रहे थे, अपने आप ही हो रहा था। मैं सिर्फ वॉच कर रही थी। इट वाज सच अ ब्यूटिफुल ईयर ऑफ माई लाइफ। और 2026 भी कुछ ऐसा ही निकलने वाला है, इफ़ नॉट बेटर। बेटर क्या है यार? मैं 2025 इज़ मार्क्ड इन माई लाइफ। पहली बार वो कॉलिंग, जिस तरह जो एक पुकार अंदर से जागती है ना कि लाइक करना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और लेकिन मैं कैसे करूँगी? एक था अंदर कि कैसे होगा। रिमेंबर, आई हैड माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग 3-4 साल पहले। तो अभी ये सब आई एम स्टिल वेकिंग अप, मतलब आई वोक अप बट आई एम स्टिल लाइक टेकिंग इट ऑल इन कि हो क्या रहा है, राइट? ऐसा पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसको होने दो। और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि गाइज, इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल फीलिंग। इंसान को जो सुख और जो प्रेम उसको परमात्मा के चरणों में है ना, वो कहीं नहीं है। और मैं एक
एक मदर भी हूँ, आई एम ऑल्सो अ माँ। बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे नहीं हैं वो, बड़े बड़े हैं तो लेकिन अब इस जीवन में इस स्टेज पर आकर कई लोग कहते हैं तुम बहुत जल्दी चली गई परमात्मा के पास, कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो तुम्हें एंजॉय करना है, अभी तो तुम्हें ये क्या करना है, कहाँ कौन सा एंजॉय की बात कर रहे हैं। जो ये हो रहा है इसको छोड़ के मैं जाऊं कहीं किसी किसी को एंजॉय करने के लिए, सोचो ज़रा कैसे कैसे छोड़ दूं मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने तो परमात्मा को बचपन से ही चुन लिया था, लेकिन अब परमात्मा ने मुझको चुन लिया है और आप कह रहे हैं कि छोड़ के जाओ जी कहीं और। भाई इश्क ऊपर वाले से किया है हमने बचपन से, मेरा पहला प्यार परमात्मा है और इस हम्प को क्रॉस करने के लिए परमात्मा स्वयं गुरु नानक जी का रूप लेके मेरे पास आए और उन्होंने मुझको इस हम्प की दूसरी तरफ पहुंचाया, और मुझको थाम लिया, वरना हम तो बह ही जा रहे थे, लेकिन नहीं ना बहने दिया। वो हमसे हम क्या बोलते हैं, कहावत है, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं जितना अपने आप से प्यार करती हूँ ना, वो उससे हज़ारों करोड़ों गुना ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। ये एहसास, ये फील होता है कि पहले होता था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या जो भी है, क्या वो भी मुझसे इतना करते हैं, लेकिन अब कहते हैं ना स्टेप लग गई कि जितना मैं परमात्मा से प्यार करती हूँ उससे करोड़ों हज़ारों करोड़ों ज़्यादा बार उससे ज़्यादा वो मुझे प्यार करते हैं। ही इज़ वॉचिंग मी, ही इज़ विद मी, ही इज़ हियर इन माई हार्ट। आई फील लाइक हम दोनों ऐसे हैं, एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। ये होता है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम यही है। तो 2026 में भी आप ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें मुझसे सुनेंगे, सिर्फ परमात्मा के लिए। अपना एक्सपीरियंस, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी परमात्मा के साथ और आप सबके साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपना ख्याल रखिए। शुक्राना वाहिगुरु जी।